अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इमाम मेहदी कब आएंगे और उनके आने की क्या निशानियां हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। खलीफा इमाम मेहदी के बारे में इस कसरत से अहादिस वारिद हुई है कि मानों के एतबार से वह हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई है। तवातुर उस हदीस को कहते हैं जो तसलसल से रिवायत की गई है और जिसे सिख रावियों ने रिवायत किया हो। कयामत के करीब खलीफा मेहदी का नमूदार होना हदीस मुबारक में बयान एक अनोखी मिसाल है। आखिरी जमाने में अल्लाह ताला उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले बैत में से एक सैयद ज़्यादा तैयार कर देगा तो मुहल्लिक फितनों और खुरेज जंगों में मुसलमानों की क़यादत करेगा। वह खलीफा मेहंदी हसन बिन फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सादात खानदान का एक नौजवान होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। खलीफा राशिद और कायदे मेहंदी हिदायत याफ्ता रहनुमा होगा। खलीफा मेहंदी अव्वल ता आखिर सरापा जिहाद और मुजाहिदे आजम होगा। जिहाद उसका ओढ़ना बिछौना होगा। जिहाद की बरकत से जुल्मो सितम से भरे हुए पूरे आलम को इंसाफ से भर देगा। वह 7, 8 या 9 साल तक हुकूमत करेगा। इसी के दौरे खिलाफत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दमिश्क शाम या बैतुल मुक़द्दस में होगा। खलीफा मेहंदी के दौरे खिलाफत यानी हुकूमत में मुसलमान नाज व नेयम से जिंदगी बसर करेंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला एक रात में ही खलीफा की इस्लाह करेगा और उसकी पुष्ट पनाही करेगा। इमाम मेहदी का नमूदार होन एक हकीकत है। सभी मुसलमान और अहले किताब ईसाई भी इस पैगाम को खुद भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि खलीफा मेहंदी का नमूदार होना ये ऐसी हकीकत है जो होकर रहेगी, जिसका ज़ुहूर आर्मागेडोन की मशहूर मारूफ और जल्द होने वाली हतमी आलमी एटमी जंग के बाद होगा। कुर्बे क़यामत से पहले मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी खौफनाक जंग होगी जिसका इलाका मशरिक़े वस्ता होगा। मुस्लिम किताबुल फितन में एक हदीस रिवायत की गई है कि इतनी खौफनाक जंग कभी नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा फौजियों के ऊपर से गुजर ना चाहेगा तो वह भी दूसरे किनारे पहुंचने से पहले गिरकर मर जाएगा। मुसलमानों का इतना खून बहेगा 100 में से 99 लोग शहीद हो जाएंगे। यह जंग महज 4 रोज चलेगी और चौथे रोज अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग का नाम अल-मलहमतुल कुबरा फरमाया है, जबकि ईसाई उस जंग को आर्मागेडोन कहते हैं। इस जंग के बाद खलीफा मेहंदी का ज़ुहूर किस सिमत होगा, इस बारे में हदीस की रोशनी में 5 आरा बयान की गई है। मेहंदी के नमूदार होने की सिमत का चयन करते वक्त हिजाज ए मुक़द्दस की हुदूद मरकज तसव्वुर किया जाए। हाफिज इब्ने कसीर अपनी किताब में रिवायत करते हैं कि खाना कबा के नज़दीक खलीफा मेहदी की बैत से पहले उनके ज़ुहूर नमूदार होने का मकाम मशरिक खुरासान होगा। हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल-फितन वल मलाहिम में यह कतई राय पेश की है। इमाम क़ुरतबी अपनी किताब तज़किरा क़ुरतबी में के रिवायत करते हैं कि खलीफा मेहदी का ज़ुहूर मग़रिब से होगा। मदीना के मग़रिब में बुहैरे अहमर के दूसरी जानिब काहिरा मिस्र में वाक़या है। तीसरी राय नूरुल अब्सार कै सफ़हा नंबर 144 पर शेख शलजी की हैं। वह रिवायत करते हैं वह खलीफा मेहंदी जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है जो आरिडारी ज़माने में मदीना मुनव्वरा से नमूदार होंगे क्योंकि वह अहले मदीना में से होंगे, जैसा कि उनके बारे में और उनकी निशानियाँ के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है। जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद अहमद और इमाम अबू दाऊद की किताब में हदीस रिवायत की गई हैं। खलीफा मेहदी के ज़ुहूर निशानियाँ चौथी रिवायत इमाम बुखारी के उस्ताद नुएम बिन हम्माद की किताब अल-फितन कजुल अम्माल में है। हदीस नंबर 1235 सफ़हा नंबर 409 मकतब तौहीद काहिरा। हजरत अरताह रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस यमनी खलीफा के हाथ पर कुंस्तुनतुनिया बाब यूरोप फतह होगा उसी के हाथों रूम इटली यूरोप फतह होगा और उसी के ज़माने में दज्जाल जाहिर होगा। उसी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वह हाशमी शख्स होगा। उसी के हाथों बरे सगीर फतह होगा।
यमन हिजाजे मुकरदस्र के जुनूब में वाक़या है। हाफिज इब्ने अब्दुल्लाह के पंजाबी मैं कसीदा अहवाले आखिरत के 2 अशार यमन की गिरा नामी बस्ती से मेहदी के नमूदार होने का जिक्र मौजूद है। शायद नुएम बिन हम्माद की मज़कूरा हदीस को कसीदा के उन अशार को जीनत बनाया गया है। एक नुएम बिन हम्माद की किताब अल-फितन हदीस नंबर 230 सफ़हा नंबर 336 पर रिवायत है हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, वह खलीफा मेहदी इमाम मेहदी गंदुमी रंग वाला एक कुरैशी नौजवान होगा जो मजबूत और ताकतवर मर्द होगा। इमाम मेहदी के ज़ुहूर की निशानियां ताउस सा। रिवायत है कि मेहदी इमाम मेहदी की अलामत यह है क्री व हाकिमों पर सख्त होगा, माल व दौलत खर्च करने वाला सखी होगा और मसाकीन पर बहुत रहम करने वाला होगा। किताब फितन की हदीस नंबर 821 सफ़हा नंबरम 272 पर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मकाम बैदा जुल्हुलैफ पर एक लश्कर का जलजला से जमीन में धंसना मेहंदी के ज़ुहूर की अलामत है। मकराम बैदा मदीना से बाहर मक्का की राह पर एक मैदान का नाम है। 5वीं राय अइम्मा अहले तशय्युआ शिया हजरात का है। अब्बू जाफर ने फरमाया, खुरासान से कूफा सियाह झंडे उतरेंगे, जब मेहंदी का जुहूर होगा तो उसकी बैत लेने का पैगाम भेजा जाएगा। अमीरुल मोमिनीनम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इमाम मेहदी के जुहूर की 10 निशानियां हैं। 1 कूफा के गली कूचों में झंडों का लहराना। 2 मस्जिद का मुअत्तल बंद होना। 3 खुरासान में जमीन का धंसना। 4 शहाबे साकिब पत्थरों का आसमान से गिरना। 5 दमदार सितारे का जाहिर होना। 6 सितारों का इक्तिरान और मिलना। 7 हर्ज और मर्ज। 8 कत्ल व गहारत। 9 लूट मार। 10 गारतगरी। इन निशानियों में से एक दूसरी तक अजीब व गरीब वाक़यात का जिजीब रूनुमा हायना, यह निशानियां जब मुकम्मल हो जाएंगी तो हमारा कायम मकाम मेहदी इमाम मेहदी कूफा में क़याम करेगा। पहली 4 आरा के बारे में अहले सुन्नत वल जमात के जुमहूर उलमा का इत्तिफाक है, जबकि अहले तशय्युअ का मेहंदी के बारे में अपना नुक्ते नज़र है, जैसा कि वह इमाम हसन अस्करी के बेटे मोहम्मद को इमामे गायब मुनज़्ज़र करार देते हैं, जो उनके मुताबिक 5 साल की उम्र में सामरा इराक 260 हिजरी से इमाम गायब है। कूफा इराक हिजाज़े मुकरदस्र के शुमाल में वाक़या है। प्रोफेसर अमीन मोहम्मद जमाल जामिया अज़हर अहले सुन्नत वल जमात के अकीदा जुहूर मेहंदी के बारे में राय देते हैं कि जिस तरह मेहदी इमाम मेहदी की सिफ़ात और निशानियों के बारे में वाज़ेह अहादीस वारिद हुई है, उसी तरह रसूल अल्लाह की वाज़ेह हदीस उनके नमूदार होने की जगह का तय्युन कर देती। मगर अल्लाह ताला की एक खास हिकमत के तहत यही बेहतर था कि उनके नमूदार होने की जगह और उनकी मक्काह रवानगी के मकाम को खुफिया रखा जाए, ताकि क़यामगाह दुश्मनों से महफूज रहे। ख्वाह यह क़यामगाह मशरिक़ में या मगरिब में या जुनूब में या हिजाज़ मुक़द्दस में हो, उनकी रवानगी के मकाम को इसलिए मखाफी छिपाकर रखा गया ताकि दुश्मन मक्र के तीर उन पर बरसा कर और जामे गजब उन पर उंडेल कर उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। गालिबन यही वह हिकमत है जिसके तहत खलीफा मेहदी रवानगी के मकाम को हमसे मखाफी रखा गया है। खलीफा इमाम मेहदी के नमूदार होने की यकीनी अलामत यह है कि कबा शरीफ के करीब उनके हाथ पर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद लड़ने के लिए बैत होगी और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनके हाथ पर जिहाद अकबर की बैत करें, वह जिनके पास न कोई कुव्वत होगी, न कोई तादाद, न कोई साज व सामान। खलीफा मेहदी इमाम मेहदी खाना कबह की पनाह लेंगे। मुशरिक अक़वाम एक लश्कर उनसे लड़ने के लिए भेजेंगी ताकि उनका खात्मा कर दिया जाए। यहाँ तक कि मदीने से थोड़ी दूर मकाम बैदा जुल्हुलैफा पर लश्कर जमीन में धंस जाएगा। जलजला की वजह से जमीन फटकर उनके खिलाफ लश्कर को निगल जाएगी। 1-2 आदमी पहुंचेंगे, वह लोगों को जमीन धंसने के वाकया की खबर देंगे। उस वक्त सबको मालूम हो जाएगा बैतुल्लाह का यह पनाह गुज़ी ही खलीफा मेहंदी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।